नहीं, गोदुलपुर द्वीप का नाम है। इस प्लेस का नाम क्या है? सुरभि कुंज। और सुरभि कुंज से जस्ट यहाँ से, जैसे प्रभु ने बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर ने यहीं से स्टार्ट किया था क्या, प्रचार करना, ये नाम का प्रचार करना। और वो इसको 8वें लेवल तक लेके गए थे। लेवल क्या होता है, जैसे अभी आप लोग भक्ति विषय हैं, भक्ति विषय में आते हैं, भक्ति विषय के ऊपर आप कौन है? भक्ति विषय लीडर्स हैं। उन भक्ति विषयों का एक जब लीडर्स का एक उनके ऊपर होता है, उसे बोलते हैं सर्कल लीडर। जैसे हमारे मंदिर उसे बोलते हैं सेक्टर लीडर बेसिकली। जैसे हमारे मंदिर में भी 18 सेक्टर लीडर्स हैं, जैसे मैं 15 बात कहते हैं, उन 18 सेक्टर लीडरों के ऊपर होता है सर्कल लीडर। और उन सर्कल लीडर के ऊपर होता है एक और लीडर। ऐसे उपचक्र ऐसे करके 8वें लेवल तक श्री भक्तिविनोद ठाकुर लेके गए थे इस भक्ति विषय मॉडल। तो ये जो भक्ति विषय का जो पूरा मॉडल है सारा भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया। और जस्ट यहाँ से लगा लीजिए 300 मीटर दूरी पे उनका भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, जहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पे रहते थे। और वो जगह है जहाँ पर हमारे जो चारों आचार्य हैं, जो आप देख रहे हैं अभी ऑल्ट में भी देख रहे हैं ना आप लोग, जो हमारे प्रभुपाद के बाद 4 आचार्य कौन कौन से आते हैं? श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उसके बाद श्री गौर किशोर ब्रह्मजी महाराज, उनके गुरु कौन है? श्री भक्तिविनोद ठाकुर। और उनके गुरु कौन थे? श्री जगन्नाथ दास महाराज। तो ये चारों के चारों इस जो अभी जाएंगे जिस प्लेस पे, ये चारों वहां पे मिलते थे और वहां बैठ के ये गौरांग महाप्रभु के बारे में डिस्कशन किया करते थे। तो उस प्लेस में जाएंगे जहाँ पे ये चारों आचार्य मिलते थे। और उस जगह का नाम भी उन्होंने रखा स्वानंद सुखद कुंज। स्वानंद सुखद का मतलब क्या है? ये जहाँ पे ललिता सखी रहती है, ललिता सखी का अपना एक जिसे बोलते हैं एक कुंज है, उस कुंज का नाम है स्वानंद सुखद। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अपने जो घर का नाम क्या रखा? स्वानंद सुखद कुंज। इसलिए रखा क्योंकि वो कह रही है इस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ललिता सखी कुंज, क्योंकि ललिता सखी क्या करती है? हमेशा राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने, हमारे सारे आचार्यों ने वहां रह के उस जगह पे क्या किया? भजन किया। तो जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे एक तो भक्तिविनोद ठाकुर की वहां पे पूर्ण समाधि है। और वहां पर जो भक्तिविनोद ठाकुर जिन डिटीज की वर्शिप करते थे गौर गाथा करके, वो डिटीज का वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद श्री गौर किशोर ब्रह्मजी महाराज, उनकी भजन कुटीर है। उसके साथ में जो भक्तिविनोद ठाकुर के पर्सनल सर्वेंट थे कृष्णदास, उनकी भी वहां पे समाधि रखी गई है। उसके बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे दर्शन करने उस घर में। तो भक्तिविनोद ठाकुर और श्री भक्तिदास ठाकुर जहाँ पे रहते थे, जिस बेड पे वो सोते थे, जिस बेड को वो यूज करते थे, जो चीजें वो यूज करते थे, वो भी हम वहाँ पे देख रहे हैं। तो वो चीजें अभी हम वहाँ पे जस्ट इसके थोड़े आगे जाएंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके आगे आता है जो जाएंगे स्पॉट है, वो है सुवर्ण विहार। तो सुवर्ण विहार का क्या कथा आता है कि एक राजा थे जिनका नाम था सुवर्ण सेन। क्या नाम था? सुवर्ण सेन। तो यहाँ पे सतयुग के अंदर यहाँ पे रूल करते थे। तो एक बार नारद मुनि उनके पास आते हैं और नारद मुनि कहते हैं, राजा तुम इतने ज्यादा अपनी संपत्ति से, अपने इतने ज्यादा वेल्थ से, अपना इतना पति पत्नी, अपने बच्चों से और अपने वाइफ से इतना अटैच हो, तुम्हें तो भगवान मिलने वाले नहीं है, तुम कुछ भी कर दो। तो इस तरह से वो उनको लताड़ते हैं। अब बोलते तुम इतने आसक्त रहते हो तो तुम्हें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? लेकिन क्योंकि सुवर्ण सेन को नारद मुनि का संग मिला था, नारद मुनि से पूछते कि कैसे मिले, क्या कृपा मिल सकती है? तो नारद मुनि कहते हैं तुम्हारी एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है कि तुम कहाँ पर हो? इस नवद्वीप के अंदर, इस गोदुक के अंदर आके तुम रूल कर रहे हो। तो तुम्हारे अपने आप में वैसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और सुवर्ण सेन को रात को सोते हुए क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे उनके सारे परिवारों के दर्शन हो गए। केवल क्या करेंगे? क्योंकि वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि आप जब मैं कलयुग में आऊंगा तो कलयुग में आने के बाद आप
मेरे परिकर होंगे, उसमें एक नाम होगा क्या, बुद्धिमंता खान। तो बुद्धिमंता खान वो थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया की विवाह कराया था और वो बीच में थे। तो वो बुद्धिमंता खान सुवर्ण से बन के आए थे इस कलयुग के अंदर। तो केवल नवद्वीप में या इस द्वीप में रह के हम कोई भी सेवा करते हैं, यहाँ पे खाली जैसे पैदा होना तो स्मरण करना ही अपने आप में क्या है, बहुत विशेष क्षेत्र है। इसमें नवद्वीप धाम महात्म्य में बताते हैं वो नारद मुनि वहां कहते हैं कि राधा कृष्ण की कृपा मिलना, अगर हम चैतन्य महाप्रभु के बाद बिना जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम गौरांग महाप्रभु के थ्रू जाते हैं। अगर हम किसी ना किसी तरीके से इस नवद्वीप में आके गौरांग महाप्रभु की वर्शिप कर लेते हैं और गौरांग महाप्रभु का नाम चयन करते हैं, जब करने से, गौरांग महाप्रभु का नाम करने से हमें जो है एक कृष्ण की कृपा बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु के थ्रू जाएंगे तो वी गेट द इजीली द मर्सी ऑफ राधा कृष्ण। तो ये उन्हें यहाँ पे सुवर्ण सेन की कथा आती है और वहाँ पे हम जाएंगे सुवर्ण विहार, वहाँ पे राधा मदन मोहन जी के विग्रह भी हैं। उसके आगे आता है नरसिंहपल्ली। तो जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने मार दिया था तो बताया जाता है कि नरसिंहपल्ली पे वहाँ पे मंदाकिनी नदी है और वहाँ पे आके भगवान ने क्या किया था, अपने हाथ धोए थे अपने नाम को, कि भगवान के हाथ में खून लगा हुआ था। तो वो आके भगवान ने मंदाकिनी में नाम वहाँ पे हाथ धोए थे और सारे वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता आए थे नरसिंहपल्ली के अंदर, वहाँ पे उन्होंने आके उनकी वर्शिप करी थी। इसलिए इसका एक नाम देवपल्ली भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देवताओं का रेजिडेंस बन गया था, वो सारे आके नरसिंह भगवान की वर्शिप करते थे। तो अभी जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नरसिंह भगवान के एक वो कहते हैं सेल्फ मैनिफेस्टेड, वो खुद ही प्रकट हुए हैं, वो विग्रह हैं जो कि आप देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग नरसिंह आरती भी करेंगे और उनके दर्शन कर सकते हैं नरसिंह भगवान के। ठीक है, तो ये इस द्वीप के बारे में था। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, स्वानंद सुगम कुंड, उसके बाद जाएंगे कहाँ, सुवर्ण विहार, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, नरसिंहपल्ली। तो वहीं से दर्शन करके फिर हम लोग वापस यहीं पे आएंगे और बोर्ड में बैठ के वापस इसमें जाएंगे। और जैसे आप जानते हैं कि जो महाप्रभु की जो लीला स्थली है, हम चाहें कि ये मतलब ये मेंटेन होते रहे, आगे चलते रहे, तो और सब भक्तों इसका लाभ उठा सके, तो टेम्पल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए, धाम में जब भी जाए तो हमें कुछ ना कुछ हमें डोनेशन देना चाहिए इन मंदिरों की मेंटेनेंस के लिए, इसको करने के लिए। तो आप कोई भी कुछ भी सेवा करना चाहें तो महाराज है यहाँ पे, और महाराज को आप कोई भी जो भी आपका जितना भी आप कुछ भी सेवा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और बाकी लोग हम लोग ऑटो बैठ के चलते हैं। ठीक है, आगे प्रभु ने शेड्यूल बताए थे कि हम जैसे भी दर्शन करके वापस आएंगे 9 बजे तक हम प्रयास करेंगे इस फॉर्म में पहुंच जाए कि हमारा ब्रेकफास्ट 9 बजे है, तो अभी बस वहाँ पे दर्शन करेंगे, कथा कहीं और नहीं करेंगे।